ताजमहल। आदमी जन्मता है, काम करता है, मर जाता है। आदमी खुद कमज़ोर है, पर उसके कर्तव्य बड़े हैं, उसकी तदबीर बड़ी है। बड़े बड़े जानवरों से, हाथी, ऊंट, घोड़े, सांड से वह बहुत छोटा, बहुत कमज़ोर है, पर उनसे वह कहीं चतुर है, कहीं होशियार। इसी से वह इतने बड़े जानवरों को भी नाथ कर उनसे अपना काम लेता है, और जिन शेर, चीते आदि जानवरों से वह काम नहीं ले पाता, उन्हें भी वह पकड़कर सर कर लेता है और अपने बनाए चिड़ियाघरों में लाकर बंद कर देता है। आदमी का चमत्कार यह है। आदमी जन्मते लाचार होता है, कमजोर, जो खड़ा तक नहीं हो सकता, दूसरे के हाथ पलता है। मरने पर तो वह दुनिया से ही गायब हो जाता है। जन्म और मरण के बीच वह काम करता है, वही काम रह जाता है। उसके कर्तव्य का काम, तदबीर से किया काम। खुद वह तो कमज़ोर है, पर उसका काम बड़ा है, वही रह जाता है। उसके मरण के सालों सदियों बाद तक उसकी वह कीरत चलती रहती है, जीती जागती रहती है। आदमी भी खुद तो कमज़ोर है, पर उसकी कीरत बड़ी है, उसका काम बड़ा है, टिकाऊ है। जो वो करता गढ़ता बनाता है, वह जल्दी नहीं मरता। उसे वह अपने मरने के बाद भी छोड़ जाता है, जो उसकी याद दिलाता है। आदमी जीता मरता है, पर उसका काम अमर हो जाता है। उसने इतनी ऊंची, इतनी बड़ी, इतनी सुंदर इमारतें बनाई, जो आज भी जमीन पर खड़ी हैं। इस देश में भी, बाहर के दूसरे देशों में भी। मिस्र के पिरामिडों को जो देखता है, अचरज में पड़ जाता है। 1,500 मील लंबी चीन की दीवार जो देखता है, हैरत में आ जाता है। जिन्होंने उन्हें बनाया, वे कमज़ोर आदमी हजारों सैकड़ों साल पहले मर गए, पर उनकी ये इमारतें आज भी खड़ी हैं और दुनिया के अचरजों में गिनी जाती हैं। इन्हीं की तरह एक अचरज अपने देश का, आगरे का ताज है, ताजमहल। मुमताज महल का मकबरा। संसार की सारी इमारतों से सुंदर है यह ताज। इसका सा मधुर कोई सपना नहीं, कोई गीत नहीं। इसका सा कीमती कोई जवाहर नहीं। ताज पिरामिडों की तरह ऊंचा नहीं, चीनी दीवार की तरह लंबा नहीं, पर उनसे कहीं महान इमारत है। उसकी सी प्यारी, उसकी सी अनोखी, उसकी सी नैनाभिराम दुनिया की कोई चीज नहीं। आदमी जाता है, ताज को देखता है और चकित हो जाता है, उसी में खो जाता है। उसकी बनावट, उसकी सादगी, उसकी सफाई, उसकी खूबसूरती का शिकार हो जाता है। ताज सफ़ेद संगमरमर का बना है। चारों कोनों पर 4 ऊंची बुर्जियां जैसे आसमान में तीर मारती हैं। जमुना की लहरियां लहराती हैं। ताज जमुना के किनारे बना है, और जब जमुना सूखी नहीं रहती, तो समूची इमारत की छाया उसकी लहरों में डोला करती है। यह ताज आरजूमंद बानू बेगम की कब्र है। आरजूमंद बानू बेगम प्रसिद्ध मुगल बादशाह शाहजहां की मलका थी, उसके 14 बच्चों की मां। उसका दूसरा नाम मुमताज महल था, और इसी के नाम पर उस मकबरे का नाम पड़ा। आरजूमंद बानू बेगम मलका नूरजहां की भतीजी थी। उसके भाई और सम्राट जहांगीर के वजीर आसफ खां की बेटी।
उसी के मरने पर शाहजहां ने यह उसकी कब्र बनवाई। शाहजहां के बराबर शानदार दुनिया में कोई बादशाह नहीं हुआ। उसकी सी शानदार और आलीशान इमारतें किसी ने नहीं बनवाई। ताज बनवाकर वह अपने महल के कमरे से सालों मरने के समय तक उसे देखा करता। ताज उसे बहुत प्रिय था। इमारत में नीचे उतरकर वह कमरा है जिसमें मुमताज महल और शाहजहां दोनों की कब्रें हैं। उसके चारों ओर 8 कमरे बने हैं जिनमें बराबर कुरान का पाठ हुआ करता था और मधुर कंठ वाले गवैये गाया करते थे। कब्रों के चारों ओर संगमरमर की अचरज की खूबसूरत जाली दौड़ती है। दुनिया के अच्छे से अच्छे कलावंतों ने उस जाली को 10 बरस में काट तराश कर तैयार किया था। कब्रों के सफ़ेद पत्थर कभी न मुरझाने वाले ईरानी फूलों के बाग बन गए हैं। जिस खूबी के साथ मुगल कलम का जादूगर चित्तेरा अपने चित्रों का हाशिया लिखता था, उसी बारीकी से संग तराश ने अपनी छैनी से पत्थर पर यह फूलों का बाग उगा दिया है और इस कब्र पर कभी मलिन न होने वाले सुंदर अक्षरों पर लिखा है, आर्जुमंद बानु बेगम मुमताज महल की मजार, मृत्यु 1040 हिजरी। बाहरी मेहराबी दरवाज़ा कारवां सराय से घिरा है। उसके निचले मेहराब पर संगमुसा के बारीक हरफों में खुदा है, पाक दिल बहिशत के बाग में प्रवेश करें। इस दरवाजे से ताज का समूचा शरीर दिखाई पड़ता है। सफ़ेद चांदी की परी सी इमारत ज़मीन पर कुछ ऐसी हल्की फुल्की बैठी है कि लगता है क्षण भर में पंख मारकर उड़ जाएगी। इतने कम विस्तार में इतनी घनी सुधराई, कहीं कुछ कम नहीं, कहीं कुछ ज़्यादा नहीं, जैसे कुदरत ने तोल कर रख दिया है। कुछ घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, कुछ बदला नहीं जा सकता। सामने पत्थर की पट्टियों से सजा बगीचा है, शायद दुनिया का सबसे सुंदर बगीचा, जिसके बीच से एक पतली नहर फाटक तक चली गई है। बाग भी इमारत का ही एक हिस्सा था। इमारत की खूबसूरती इस बाग से, इसके सरों के पेड़ से और भी बढ़ जाया करती थी। सामने एक चबूतरा ऊपर है, दूसरा नीचे। एक के फैले मैदानों में फूलों का बाग कड़ा है, दूसरे पर ताज की मीनारें बनी हैं। उनके बीच ताज ऐसा लगता है जैसे 4 लंबी सहेलियों के बीच सुघड़ शहजादी। दोनों ओर मस्जिदें खड़ी हैं, लाल पत्थर की मस्जिदें। ताज की इमारत एक जनानी नज़ाकत लिए हुए है। किसी ने उसे संगमरमर के रूप में सपना कहा है, किसी ने फरिश्ते का जाहिर अफसाना। कुछ भी कहा जा सकता है इस शरीफ इमारत की तारीफ में, और जो कुछ भी कहा जाएगा वह सारा सही होगा। ताज बनने का किस्सा भी गजब का है। शाहजहां ने इंजीनियरों से मॉडल मांगे। इमारत बनने से पहले उसका मॉडल तैयार किया जाता है ना, सो उसने मॉडल मांगे। मॉडल आए चीन मंगोलिया से, समरकंद फरगना से, ईरान खुरासान से, इराक आर्मीनिया से, काहिरा अलमरा से, वेनिस कुस्तुनतूनिया से। एक से एक मॉडल आए, खूबसूरती और इमारती रौनक के नमूने। उस्ताद ईसा का शिराजी नमूना शाहजहां को जच गया। उसकी सादगी ने उसे मोह लिया।
काम शुरू हो गया। हिंदुस्तान के कलावंत, फारस के रंगसाज, अरब के संग तराश, आर्मीनिया के पचीकार, कुस्तुनतुनिया के गुंबजकार, वेनिस के सुनार आगरे में आकर जम गए। जयपुर से संगमरमर आया, सीकरी से संग सुर्ख, पंजाब से सूर्यकांत पत्थर, चीन से जमरूद और सफ्टिक आए, तिब्बत से नीलमणि, अरब से मूंगा और संगमूसा, पन्ना से हीरे आए, ईरान से बिलौर और याकूत, शहर मुंजान से गोमेद। कहते हैं कि इमारत में करोड़ों रुपए लगे, लाखों मजूर, तब कहीं 30 साल में ताज खड़ा हुआ। देश के कोने कोने से मजूर आए, काबुल से दक्कन तक और बंगाल से गुजरात काठियावाड़ तक के किसानों ने उसी ताज के लिए सालों खेत जोते। व्यापारियों ने सौदागरी की, तब कहीं वह ताज तैयार हुआ। ताज इतना सुंदर है, इतना कीमती है, बादशाह की मोहब्बत का इजहार है। पर इन सब से बड़ी बात उसमें यह है कि हमारे देश की 30 बरस की मेहनत, किसानों और मजदूरों का पसीना उसमें लगा है। वह हमें बहुत प्रिय है।